इस बार स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उनकी 100वीं जयंती हम लोग व्यापक और बृहत रूप में मना रहे हैं। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं ही और मेरे अभिभावक तुल्य भी हैं। तो इसी सिलसिले में पार्टी के स्तर से, मेरे अपने स्तर से जो तैयारी की गई है, उसी के सिलसिले में मैंने एपीसी बनाया। आपके लेवल से कितने गांव का भ्रमण किया गया है? मैं बाढ़ का बता रहा हूँ। बाढ़, अथनल गोला, बख्तियारपुर, इन 3 जगहों का मोकामा भ्रमण किया हूँ। आज भी मैं भ्रमण करके ही आ रहा हूँ। आज मैं बेलसी ब्लॉक में था, बाघा टीला गया हूँ, बराह गया हूँ, ये आपका बेलसी ब्लॉक गया हूँ, मोगलानी गया हूँ, सकसोहरा गया हूँ। ये भ्रमण करके ही हम आ रहे हैं। और मैं करीब पिछले 1 महीने से लगा हूँ, जब से पार्टी का इंस्ट्रक्शन आया, निर्देश आया कि ये कार्यक्रम, क्योंकि 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर का और सामाजिक न्याय के मसीहा थे, जिनके बाद ही बिहार में सामंती व्यवस्था के बाद, जो आज़ादी बाद भी सामंती व्यवस्था थी, उस सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था के समाप्त होने के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करने का काम हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। और जब मौका मिला उनको, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए संवैधानिक अधिकार के रूप में आरक्षण का प्रावधान किया। तो और पार्टी के जितने भी हमारे यहाँ बाढ़ जिला के जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी कार्यकर्तागण हैं, सब तन मन धन से लगे हुए हैं। मेरा जो प्लान है और मेरी जो तैयारी है, वो सिर्फ बाढ़ से मैंने अपने स्तर से करीब 6-7 हज़ार आदमी का मतलब यहाँ से ले जाने, लाने, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था मैंने की है। इसके अलावा मैं नालंदा भी घूमा हूँ, शहरनौत गया हूँ, बिहार शरीफ गया हूँ, अस्थामा गया हूँ। सभी जगह से लोग आ रहे हैं। मेरे स्तर से सब मिलाकर के 10,000 आदमी की व्यवस्था वेटनरी के बगल के विधायक कॉलोनी में 15 नंबर मेरा वहाँ आवास भी है और वहाँ हमने व्यवस्था की है रहने की, खाने की, और लोगों को गाड़ी से आने जाने की व्यवस्था। आप एक बार निर्दलीय बाढ़ विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं जी। क्या लग रहा है, जदयू का दामन थामने के बाद उद्देश्य चुनाव का है? देखिए, चुनाव तो जब राजनीतिक जीवन में आते हैं तो उसका प्रतिफल चुनाव होता ही। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो चुनाव इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ। मैं तो शुरू में ही बता दिया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ मेरे अभिभावक भी, मैं उनके निर्देशानुसार ही काम करता हूँ और उनके निर्देशानुसार, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों को सही जमीन पे उतारने का काम करने के लिए मैं राजनीति में पद पाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे परिवार का इतिहास आप जानते भी होंगे तो मेरे दादा, मेरे बाबूजी, मैं तीसरी पीढ़ी का, और मैं तीसरी पीढ़ी में भी मैंने भी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की है। मैं प्रैक्टिशनर था दिल्ली में। मेरे पिता का देहांत के बाद, अपने पिता के देहांत के बाद मैं राजनीति में आया और एक चरणबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हम काम कर रहे हैं। हम सामाजिक स्तर पे जो भी मुझसे संभव है या जो मेरे द्वारा हो सकता है उसको मैं करने का काम करता हूँ। आप किस पद पर हैं जदयू में? जदयू में मैं राजनीतिक सलाहकार, पार्टी का राजनीतिक सलाहकार। जदयू जिस तरह से लगातार कई सप्ताह से तैयारी हो रहा है इस सम्मेलन को सफल बनाने का, तो क्या लगता है? ये बहुत भयंकर रैली होगी, मतलब हम लोग की एकजुटता प्रदर्शित होगी। जो कर्पूरी के विचारों से
और उस विचार का सही विरासत अगर बिहार के राजनीति में कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसको चरितार्थ किया। ये कहाँ होगा, मतलब ये वेटनरी के ग्राउंड में, वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे पटना में, वेटनरी ग्राउंड में हम लोगों ने इसका आयोजन किया। नहीं आयु नहीं मानी जयंती कहाँ मनाइएगा, तो रैली कहाँ कीजिएगा? वहीं वेटनरी ग्राउंड में, वेटनरी ग्राउंड में हम लोग। सर आपके गांव में भी एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें अपने सांसद महोदय से स्थानीय समस्या के मुद्दा पर चर्चा किए थे, तो क्या कुछ हुआ? नहीं, मेरे यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री जी श्री श्रवण कुमार जी आए थे, तो एक दो सड़क का था डिमांड, तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया और हो सकता है वो कार्रवाई चल भी रही। एक तो सड़क लगता है कि आपका जनसंवाद था, उसमें लगता है कि मेरे स्कूल जो मेरे दादाजी ने स्कूल बनाया है उससे लेकर के सिकंदरा तक वो तो सड़क पास भी हो गया, वो टेंडर के प्रोसेस में चल रहा है।